Hi student, now we are going to start class. Today, yesterday discussing about human body different system. कल हमने बात की थी डिफरेंट सिस्टम के बारे में. आपको हमने स्केलेटल सिस्टम के बारे में बताया था और कई सारे ऐसे सिस्टम के बारे में बताया था जिसको आपको अच्छे से समझ में आया था. ठीक है, चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं 6 पॉइंट ब्रीथिंग सिस्टम. ब्रीथिंग सिस्टम होता क्या है, जिसमें हम श्वसन की जो प्रोसेस अपने बॉडी के अंदर करते हैं उसे हम ब्रीथिंग सिस्टम कहते हैं, जिसे हम श्वसन तंत्र कहते हैं. हिंदी में से कहते हैं श्वसन तंत्र. ओके, यहाँ से सबसे पहले डेफिनेशन से बात करते हैं. यहाँ पर डायग्राम ये दिया है, इसको आप देख लीजिए किस तरह से श्वसन तंत्र होता है और हम इस डेफिनेशन के माध्यम से हम डिस्कस करेंगे. एयर एंटर्स आवर बॉडी थ्रू द नोज़. जैसे ही एयर जो ऑक्सीजन होती है, हवा हमारी नाक के छिद्र के द्वारा बॉडी के अंदर प्रवेश करती है तो क्या होता है. नेक्स्ट ये कह रहा है कि दी हेयर इन द नोज ट्रैप द डस्ट पार्टिकल्स एंड जर्म्स प्रेजेंट इन द एयर. अब इस नाक के अंदर क्या होते हैं, हेयर पाए जाते हैं, बाल पाए जाते हैं, जो बाहर से आने वाली वायु है उसके साथ में डस्ट पार्टिकल्स को आने से रोकता है. ओके, द ऑक्सीजन वी ब्रीथ इन बर्न द फूड. जब फूड बनता है, ठीक है, खाना बनता है, तो उसकी स्मेल नाक के द्वारा ली जाती है और कुछ जर्म्स ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे नाक के द्वारा अंदर बॉडी के अंदर चले जाते हैं ब्रीथिंग करते समय. ठीक है, वी ईट फूड दैट गिव अस एनर्जी. हम जब फूड को खाते हैं तो वो हमें क्या देता है, एनर्जी देता है. दी एयर वी ब्रीथ आउट हैज़ कार्बन डाइऑक्साइड. आपने इस देखा है, इस डायग्राम की तरफ देखिए, ये नोज़ है. इन नोज़ से क्या होता है, ऑक्सीजन इसके अंदर जाती है. ये है क्या, लंग्स. ये ब्राउन कलर के आपको लंग्स दिखाई दे रहे हैं. ऑक्सीजन इसके अंदर क्या हो जाती है, प्रवेश हो जाती है. यहाँ पर एरो दिखाई दे रहा है आपको. नेक्स्ट पिक्चर में क्या दिखाई दे रहा है कि जब हम ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं तो हमारे फेफड़े फूल जाते हैं. जब कार्बन डाइऑक्साइड को जब बाहर निकालते हैं तो फेफड़े पिचक जाते हैं, यानी कि सिकुड़ जाते हैं, श्रिंक हो जाते हैं. ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं. यहाँ पर लिखा डू यू नो, इसे भी जानो, द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग इज कॉल्ड रेस्पिरेशन. ये पूरी प्रोसेस क्या कहलाती है, प्रक्रिया क्या कहलाती है, ब्रीथिंग सिस्टम कहलाती है. नेक्स्ट हमारी बॉडी का पार्ट है द रिप्रोडक्शन सिस्टम. रिप्रोडक्शन सिस्टम होता क्या है, सबसे पहले इस येलो कलर के बॉक्स में हम डिस्कस करते हैं. डू यू नो, इसे भी जानो, द प्रोसेस ऑफ यंग वंस कमिंग आउट ऑफ एग्स इज कॉल्ड हैचिंग. आपने देखा होगा जितने भी लिविंग थिंग्स होती हैं वो क्या होती हैं, अपनी जनरेशन को बढ़ाने के लिए किसी बेबी को रिप्रोड्यूस करती हैं या किसी एग को रिप्रोड्यूस करते हैं जिसमें बच्चे का निर्माण होता है. उसी प्रकार ये बॉडी का एक पार्ट है जिसको हम इस डायग्राम के माध्यम से अंडरस्टैंड करेंगे. ओके, इसमें दिया है फैलोपियन ट्यूब. ये फीमेल की बॉडी का रिप्रोडक्टिव सिस्टम है. ये आपका ओवरी है, ये फैलोपियन ट्यूब है, ये यूट्रस है. ठीक है, ओवरी 2 होती हैं, एक होती है राइट, एक होती है लेफ्ट. ओके, ये सर्वेक्स है और ये है वेजाइना. ओके, रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ये पूरा पार्ट है जिसमें इस एरिया में क्या होता है, बेबी का निर्माण होता है, यानी कि बेबी इसी में रिप्रोड्यूस होता है. ओके, डेफिनेशन की बात करते हैं. द ऑर्गन्स ऑफ दिस सिस्टम हेल्प टू प्रोड्यूस बेबीज़. कह रहा है कि ये जो ऑर्गन्स होता है, अंग होता है, ये बच्चे को जन्म देने का काम करता है, वर्क करता है. ऑल लिविंग बीइंग्स मल्टीपल देमसेल्व इन नंबर्स इट्स मीन द कैन प्रोड्यूस देयर ओवन काइंड. जितनी भी लिविंग थिंग्स होती हैं वो किसी न किसी रूप में क्या करती हैं, बेबी को रिप्रोड्यूस करती हैं. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रिप्रोडक्टिव सिस्टम. इसी को हम क्या कहते हैं, द रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहते हैं. ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे करते हैं. बट ऑल लिविंग बीइंग्स डू नॉट रिप्रोड्यूस इन द सेम वे. यानी कि सारी जो लिविंग थिंग्स होती हैं वो रिप्रोड्यूस तो करती हैं बेबी को, लेकिन उनका अलग अलग वे होता है, रास्ता होता है. जैसे कोई बेबी को डायरेक्ट जन्म देता है, कोई किसको रिप्रोड्यूस करता है, एग को. ओके, तो 2 चीज़ें होती है, एक एग होता है, एक मैच्योर बेबी होता है. ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं. सम एनिमल्स गिव बर्थ
टू यंग वंस लाइक कैट डॉग हॉर्स। यहाँ पर कैट है एक एग्जाम्पल, डॉग है, हॉर्स है, काउ etc। ये किसको रिप्रोड्यूस करते हैं? बेबी को रिप्रोड्यूस करते हैं डायरेक्ट। ओके। सम एनिमल्स ले एग्स, कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो सिर्फ बच्चों को एग्स को देते हैं, जैसे हैन मुर्गी, डक etc। हैड देम एंड टाइप यंग वंस कम आउट। दीज यंग वंस रिजेंबल देयर प्रेजेंट। यानी कि जितने भी ऐसे चिड़िया होती हैं जैसे, वो सब क्या करती हैं? एग, अंडे का निर्माण करती हैं अपनी बॉडी के अंदर। ओके। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर 8 नंबर पे है द एक्सक्रीटरी सिस्टम। इसको हम कहते हैं उत्सर्जन तंत्र। ओके। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, ये उत्सर्जन तंत्र है। डायग्राम के माध्यम से इसको हम समझेंगे। ये है टू शेप लुक लाइक ए सीड्स। ये किसकी तरह दिखाई दे रहा है? सीड्स की तरह। टू सीड वो होती हैं आपकी क्या? किडनी कहलाती हैं। एक ये और एक ये किसी नेफ्रॉन से जुड़ी होती हैं। इसे हम रीनल बीन कहते हैं, बीन कैवा कहते हैं इसे, बीन कैप। और ऑर्टा एक तरफ पे ब्लड का लाने का, एक तरफ ले जाने का काम होता है। और रीनल आर्टरी, यूरेटर, किडनी, इन दोनों को किडनी कहते हैं। ये आपका यूरेटर है जिससे वाटर छनके जाता है, और इसे हम ब्लैडर कहते हैं, जैसे मूत्राशय कहते हैं, इसमें यूरिन स्टोर होती है। ये होता है यूरेथ्रा, जिससे यूरिन आउट हो जाती है हमारी बॉडी से बाहर। ओके। इसी प्रोसेस को एक्सक्रीटरी सिस्टम कहते हैं। ओके। चलिए हम डेफिनेशन की बात करते हैं इसकी। ये कह रहा है द एक्सक्रीटरी सिस्टम, इसे हम कहते हैं उत्सर्जन तंत्र। जो हमारे बॉडी के अंदर जितने भी वेस्ट मटेरियल होते हैं उसको बाहर निकालने का जो काम होता है वो एक्सक्रीटरी सिस्टम का होता है, उत्सर्जन तंत्र का होता है। उसमें कई ऑर्गन्स पार्टिसिपेट करते हैं। नाउ दिस सिस्टम रिमूव द वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द बॉडी। ये यहाँ पर दिखा रहा है कि ये पूरे सिस्टम में जो भी ऑर्गन्स होते हैं वो हमारी बॉडी से वेस्ट मटेरियल को क्या करते हैं? रिमूव कर देते हैं, हटा देते हैं, निकाल देते हैं। द टू किडनीज थ्रो आउट वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। मैंने अभी आपको बताया था, ये किडनी जो होती हैं ये आपकी क्या करती हैं? यूरिन को पास करती हैं। ठीक है। द स्किन आल्सो रिमूव एक्सेस वाटर एंड सॉल्ट इन द फॉर्म ऑफ स्वीट। यानी कहने का मतलब ये है कि हमारी जो स्किन होती है ये भी एक एक्सक्रीटरी सिस्टम का एक पार्ट होता है, ऑर्गन होता है, जो स्वेट यानी कि पसीने को निकालने का वर्क करती है। ठीक है। ये तो आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम हो गया। ऊपर आपको दिखाया था हमने आपको द रिप्रोडक्टिव सिस्टम, नेक्स्ट ब्रीथिंग सिस्टम और द डाइजेस्टिव सिस्टम, फिर आपको द सर्कुलेटरी सिस्टम, फिर आपको हमने बताया था द मस्कुलर सिस्टम। ओके। नेक्स्ट द स्केलेटल सिस्टम, द नर्वस सिस्टम। द मैनी डिफरेंट पार्ट ऑफ many systems are human body in present different part, so every part and each part are work different way. Okay, so every student are understand about in human body some systems. So revise now. Every student are revised. वीडियो पॉज, आप इस वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं, रोक के देख सकते हैं, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। नेक्स्ट हम बात करेंगे कल को सेंसेस ऑर्गन्स के बारे में। हमारी बॉडी के अंदर कितने सेंसेस ऑर्गन्स पाए जाते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, नाउ पढ़ते रहिए। थैंक यू।